पहले समाज में देखा जा रहा था कि जो लड़के हैं वो लड़कियों का जबरदस्ती बलात्कार कर देते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। आजकल जो हमारे समाज में देखा गया था, जो महिलाएं हैं वो कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन जितनी महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं आदमी, एक मर्द भी सुरक्षित नहीं है। ये बात आपको सुनने में मेरी अजीब लगेगी। ऐसी जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मुंबई की रहने वाली, जो इसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि सही में कि अगर आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो उतना ही आदमी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे एक लड़का होता है जिसको लड़की की लत नहीं होती है, बल्कि उसको लड़कों का नशा होता है, जो कि हालांकि वो लड़का देखने में सही होता है, ऐसा नहीं कि वो लड़का गे होता है। लेकिन पता नहीं अब दुनिया में कैसे कैसे भांति भांति के लोग हो गए हैं कि एक लड़का है, उसे संबंध बनाने में लड़कों के साथ मदद मिलता है। अब वो जिस लड़के को देखता है उससे छेड़खानी करता है, बदतमीजी करता है, कभी छोटे बच्चों को शिकार बनाता है तो कभी बूढ़ों के साथ। तो कुछ ऐसी जो घटना लेकर आई जिसे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा शर्मसार हो जाएंगे। आप शस्त्र का नमस्कार, हाजिर में हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हाईवे क्राइम तक की जो फैमिली है वो अभी नई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपके प्यार के और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपना प्यार देके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे बढ़ाएं। आप जान रहे हैं कि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं हो सकता। चलिए फिर इसका घटना का जिक्र करूं तो कुछ साथी हमारे बहन भाइयों ने हमारे चैनल पर कमेंट किया था, उनके नाम ले लूं तो राकेश जी हैं जो बिजनौर से हैं। तो राकेश जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। उधर प्रियंका जी हैं जो गोरखपुर से हैं। तो प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी काफी अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। प्रियंका जी, आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उधर ही जालंधर से गुरमीत जी हैं। तो गुरमीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। घटना की जो शुरुआत होती है बम्बई से होती है। बम्बई को वैसे सपनों का शहर भी कहा जाता है और बम्बई को झुग्गी झोपड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि बम्बई में जितने ज्यादा सेठ लोग भी रहते हैं उतने ही ज्यादा गरीब भी रहते हैं, गरीब परिवार भी रहता है। झोपड़ झुग्गी वहां पर आपको बम्बई में ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगर वहां पे अमीरी भी है, बहुत सेठ लोग भी रहते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी रहते हैं, तो बहुत छोटे मोटे आदमी, बहुत गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बहुत गरीब आदमी भी वहां पे रहते हैं। ऐसे ही एक झुग्गी में एक किशन नाम का एक लड़का रहता है। उसके जो पिता थे वो टेलर थे और माँ भी जो थी वो भी टेलर का काम करती है। उसकी 5 बहनें थी। 5 बहनों में वो अकेला भाई था। अब किशन सबसे बड़ा था, तो जाहिर सी बात है माँ अक्सर अपने बेटे से कहा करती कि बेटा, हम इतनी मेहनत करते हैं, तुम भी कुछ मेहनत किया करो और हम लोग का हाथ बटाया करो। तो कुछ ना कुछ वो जो लड़का किशन था वो कहकर टाल देता। कहते ना, कभी कभी माँ बाप की किस्मत भी इतनी खराब होती है कि जो बच्चे हैं हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं। और जब कहते हैं ना, एक तो गरीबी, ऊपर से उनका इकलौता बेटा वो भी इतना नालायक, इतना कमीना टाइप का। तो वो बस उसका क्या था, वो दिन रात उसके माँ बाप मेहनत करते। माँ बाप भी काफी बूढ़े हो चुके थे और जो उसकी 5 बहनें थी उनकी भी शादी ब्याह करने की उम्र हो गई थी। अब वो इतने पास उनका पैसा नहीं जुटा पाते कि वो अपनी बेटियों की शादी करें। बस इतना ही वो हो जाता कि वो अच्छा से अच्छा खा लेते थे, अच्छा से अच्छा पहन लेते थे। अब ऐसे में जो उनका बड़ा बेटा था किशन से वो काफी ज्यादा उम्मीद लगाते हैं। फिर दोनों बूढ़े माँ बाप होते आपस में बात किया करते कि हो सकता है भगवान एक दिन किशन को अकल दे, तो हो सकता है किशन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे। जाने दो, अभी किशन नहीं कमाना चाहता तो रहने दो, हम लोग तो मेहनत मजदूरी कर ही रहे हैं और हम लोग का पेट तो भर ही जाता है। उनको भी क्या पता था कि जो किशन है वो थोड़ा रंगबाज टाइप का है। वो जो अक्सर जो किशन था, पता नहीं कब उसको लड़कों का शौक लग जाता है। उसको आदत थी गंदी गंदी फिल्म देखने की। अक्सर वो गंदी फिल्में देखता। जब वो गंदी फिल्में देखता था उसका मन करता कि वो लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसका लड़कियों के प्रति रुझान नहीं था। अब वो ऐसे में छोटे बच्चों को देखता, उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता। अब किशन जो था मोहल्ले के लड़कों को, छोटे लड़कों को अपना शिकार बनाता है, उनके साथ बदतमीजी किया करता। अब ऐसे में जो बच्चे थे किशन से डरने लगते, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट के बहाने बुलाता था और उनके साथ गंदी हरकत करता था।
फिर जो बच्चे थे वो किशन से दूर भागने लगे थे। अब जब बच्चे दूर भागने लगते तो किशन को कोई और नहीं मिलता। अब ऐसे में फिर वो बुड्ढों के साथ भी यही हरकत करता। अब फिर जो बुड्ढे थे वो शर्मा कर कुछ बोलते नहीं है और किशन को डांट दिया करते। अब ऐसे ही में फिर वो लड़कों से नजदीकी बनाने की कोशिश करता है अपनी उम्र के साथ। अब किशन तलाशता है कि उसे ऐसा लड़का मिले जो उसे उसकी मानसिक सोच जैसा। फिर कुछ दूरी पे एक मोहल्ला था जहां एक राज नाम का लड़का रहता है। अब राज और किशन की दोस्ती हो जाती है। अब किशन जो था राज को फिर वो शराब पिलाता है और शराब के नशे में उसके साथ बहुत बर्बरता करता है। राज शराब के नशे में था तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। अब जो किशन था उसके कपड़े उतारता है, उतारने के बाद उसका बलात्कार करता है। अब फिर जब राज को होश आता है और राज अपने घर वालों से ये बात बताता है तो उसके घर वालों को काफी गुस्सा आता है। अब फिर वो FIR करने की सोचते हैं, लेकिन जो उसके बाप थे, जो राज के पिता थे, वो मना कर देते हैं कि समाज में हमारे बेटे की इज्जत होगी और हमारे जो बेटे का करियर है वो भी दांव पे लग जाएगा, तो छोड़ो पुलिस और कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते। अब ऐसे में जो किशन था उसका मन बढ़ता जाता है। अब ऐसे में वो जिस लड़के को भी देखता तो उसके साथ वो या तो जबरदस्ती करता, उसको शराब पिलाता और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता। अब ऐसे ही में उसका धीरे धीरे मन बढ़ता गया तो एक छोटा सा उसी के पड़ोस में एक बच्चा खेलता हुआ उसके घर में आता है। अब जब वो देखता है और उसके घर में इत्तेफाक से उसके माँ बाप और उसकी बहनें नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब फिर उस बच्चे को वो बुलाता है और वो जानता था कि बच्चे के साथ अगर कुछ हम करेंगे तो वो चिल्लाएगा, मना करेगा। अब ऐसे में वो बच्चे को शक्तिवर्धक गोली दे देता है। अब शक्तिवर्धक गोली देता है तो जो बच्चा है वो काफी ज्यादा उसको पसीना आने लगता है और उसके बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आने लगते हैं। अब जो बच्चा छोटा था, मासूम था, उसे क्या पता। अब फिर उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब वो अपनी हवस में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखता है कि आखिर में बच्चे की उम्र क्या है। अब जब बिल्कुल वो अपनी हवस मिटाता जाता है और ये भी नहीं देखता है कि उस बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। फिर वो इतनी ज्यादा अपनी हवस में पागल हो चुका था कि बच्चा जो वो मर जाता है। अब इधर उसको खबर नहीं थी। जब वो अपनी हवस मिटा लेता है और होश में आता है तो देखता है इस कहानी को अगर आपको पूरा जानना है तो हमारा सेकंड पार्ट आएगा, तो सेकंड पार्ट के लिए हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए।